हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटेटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए जीएस एमसीक्यू का पार्ट 3 लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हम अवार्ड्स के बहुत बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान मैन बुकर पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है? ऑप्शन है मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन बी है बर्नार्डिने एवरिस्टो, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं मैन बुकर पुरस्कार की, तो मैन बुकर पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। ठीक, मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। और कहाँ पर हुई थी ये? इंग्लैंड की बुकर मैकानेल कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकानेल कंपनी के द्वारा। और जो पहला मैन बुकर पुरस्कार मिला था, जो पहला मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये किया गया था पर्सी हॉवर्ड न्यूबाय। तो ये चीज आप याद रखिएगा क्या, कि पहला मैन बुकर पुरस्कार पर्सी हॉवर्ड न्यूबाय को प्रदान किया गया था। अब यदि बात करें इंपॉर्टेंट इसकी, तो 1969 में जब मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो उस समय इसे केवल बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। तो 1969 से लेके 2001 तक इसको बुकर इंटरनेशनल अवार्ड के नाम से, बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद 2002 से इसका नाम जो है वो क्या रख दिया गया? इसका नाम रख दिया गया आपका मैन बुकर पुरस्कार। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दूसरा, नोबेल के बाद दूसरा पावरफुल अवार्ड है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में इंग्लैंड की मैकानेल कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं यदि हम बात करें तो पहला आपका मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला था? पर्सी हॉवर्ड न्यूबाय को। 1969 से लेके 2001 तक इसे बुकर पुरस्कार माना जाता था। उसके बाद इसका 2002 से नाम चेंज हो गया और क्या हो गया? आपका मैन बुकर पुरस्कार हो गया। अब आगे की चीज इसकी इंपॉर्टेंट पढ़ लें। तो यदि हम बात करें तो अब तक टोटल 3 भारतीय जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इन्हें बुकर पुरस्कार मिल चुका है। एक है वी.एस. नायपाल। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि वी.एस. नायपाल, इन्हें मैन बुकर पुरस्कार कब मिला था भाई? 1971। तो ये चीज आप याद रखिएगा, 1969 में शुरुआत हुई थी, 1971 में इनको बुकर पुरस्कार मिला था। दूसरे हैं सलमान रुश्दी। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि सलमान रुश्दी को कब मिला था मैन बुकर पुरस्कार? ये मिला था 1981 में। और थर्ड है अरुंधति राय। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि थर्ड कौन है? अरुंधति राय। और इनको बुकर पुरस्कार कब मिला था? 1997 में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैन बुकर पुरस्कार के बारे में कि क्या क्या मैंने आपको इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए। अब आते हैं मैन बुकर पुरस्कार 2019 पे। तो 2019 का मैन बुकर पुरस्कार जो है ये मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिने एवरिस्टो, इन दोनों को मिला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको यह अच्छे से याद हो गया होगा। अब आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रैमी अवार्ड 2020 में सॉन्ग ऑफ द ईयर बैड गाय के लिए खिताब किसने जीता है? लिज्जो, डेव चैपल, बिली ईलिश और पीजे मार्टिन। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आपको भी पता है भाई कि ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस साल 2020 में सॉन्ग ऑफ द ईयर बैड गाय के लिए किसने खिताब जीता है? तो ये है बिली ईलिश। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके अलावा यदि हम बात करें आपका ग्रैमी अवार्ड की, तो 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला था। तो याद रखिएगा कि 1973 में पंडित रविशंकर, जो कि सुप्रसिद्ध सितार वादक है, उनको भी ग्रैमी अवार्ड मिला था। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, सिनेमा, पत्रकारिता और चिकित्सा। तो याद रखिएगा कि जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1917 यानी कि 1917 में यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है ये। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? 1917 1917 में। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। तो आई होप आपको ये बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको क्या दिया हुआ है? भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में भूमिका निभाने वालों को सम्मानित करने हेतु गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए? 1994, 1995, 1996 और 1998। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में भूमिका निभाने वाले लोगों को गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना सन 1995 में की गई। और पहला गांधी पुरस्कार जो मिला है ये मिला है तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे को। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पहला गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है भाई? तंजानिया के पहले राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे को। वहीं यदि हम बात करते हैं तो 2016 में गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला था ये मिला था अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 2017 में गांधी शांति पुरस्कार किनको मिला था भाई? एकल अभियान को। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और 2018 में गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है योहोई सासाकावा को। ठीक, योहोई सासाकावा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इन्हें मिला था कुष्ठ रोग निवारण में अहम भूमिका निभाने के लिए। अभी 2019 के गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई है। वहीं यदि हम बात करें तो गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में इनाम के रूप में इनाम राशि जो है वो टोटल 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के क्या क्या फैक्ट बताए कि गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना हुई 1995 में। पहला गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे को। 2016 में अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को मिला ये अवार्ड। 2017 में एकल अभियान और 2018 में कुष्ठ रोग निवारण में अहम भूमिका निभाने के लिए योहेई सासाकावा को। इसमें इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1952, 1953, 1954, 1955। तो याद रखिएगा कि भारत रत्न की घोषणा जो है ये भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को की थी। तो याद रखिएगा कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 से। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न अवार्ड जो है ये गणतंत्र दिवस यानी कि क्या होता है आपका 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि 1980 में दोबारा शुरू होने पर सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? यदि हम बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 पे, मैंने आपको बताया, और ये 1954 से 1977 तक चला। उसके बाद फिर मोरारजी देसाई जी की जो सरकार आई तो उस पर भारत रत्न सम्मान जो है इसको देना बंद कर दिया गया। फिर इसे पुनः कब चालू किया गया है? 1980 में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि भारत रत्न अवार्ड को दोबारा कब शुरू किया गया? 1980 में। और भारत रत्न अवार्ड दोबारा 1980 में जब शुरू हुआ
तो उसके बाद सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया है? मदर टेरेसा। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा कि मदर टेरेसा 1980 में भारत रत्न ने मिला था, दोबारा शुरू होने के बाद पहला भारत रत्न मिला था। वहीं यदि हम बात करते हैं मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा का आपसे एग्जाम में वो पूछ सकते हैं कि पूरा नाम क्या है। तो मदर टेरेसा का पूरा नाम आप याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है एग्नोस गोंखा, ठीक, और हो जाएगा आपका बोजाक्यू। ठीक, तो मदर टेरेसा का पूरा नाम है एग्नोस गोंखा बोजाक्यू। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि 1980 में भारत रत्न को दोबारा शुरू किया गया और पहला भारत रत्न अवार्ड उसके बाद किसको मिला है? मदर टेरेसा। इनका पूरा नाम है एग्नोस गोंखा बोजाक्यू। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इंदिरा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखिएगा, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री और इन्हें भारत रत्न देने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1966। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री 1966, 1966। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8, भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? तो याद रखिएगा कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, तो भारत रत्न अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है एक वर्ष में। यदि हम बात करते हैं 2019 में जो भारत रत्न दिया गया था, ये दिया गया था आपका प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था। तो यहां से आप याद रख सकते हैं 2020 में कोई भी भारत रत्न अवार्ड की घोषणा नहीं की गई है। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। 2019 में ये 3 लोगों को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। और 2020 में भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी मूल के व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल मोइन खान, खान अब्दुल रज्जाक खान की इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी मूल के व्यक्ति ये कौन है भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा। और इन्हें सन 1987 में आपका भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति विदेशी मूल के कौन है भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्हें कब सम्मानित किया गया था? 1987 में। एक चीज और आप याद रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, ठीक, क्या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10, नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला पूर्णतः स्वदेशी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 यानी कि 1990 में। आप सभी को पता है कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, और इन्हें दूसरे गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब कुछ भारत रत्न के इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। यदि हम बात करते हैं सबसे कम उम्र में भारत रत्न जीतने वाले व्यक्ति, तो ये चीज आप याद रखिएगा, कौन है भाई? सचिन तेंदुलकर। ठीक, सबसे कम उम्र में भारत रत्न जीतने वाले व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर। अब एक चीज याद रखिएगा कि पहले खेल को भारत रत्न की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट के समय इन्हें 2014 में भारत रत्न दिया गया था। 2013 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया था। तो उस समय क्या हुआ था कि
बहुत ज़्यादा भावनाएं, बहुत लोगों की मांग हुई थी, तो सरकार ने क्या किया था कि उसको चेंज कर दिया था रूल, और खेल की श्रेणी में भी भारत रत्न दिया जाने लगा। इसका एक विरोध भी हुआ था क्योंकि सचिन तेंदुलकर से पहले बहुत सीनियर और अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी थे, जैसे मेजर ध्यानचंद थे हॉकी के क्षेत्र में, हॉकी का जादूगर उनको कहा जाता है, और विश्वनाथन आनंद थे शतरंज के क्षेत्र में। तो इनके लिए भी भारत रत्न की जो मांग थी वो बहुत हुई थी, तो उसके कारण इसका विरोध हुआ था। साथ ही साथ में सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सांसद भी थे कांग्रेस के, और उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो इसलिए चुनाव आयोग में इसकी याचिका दर्ज की गई थी, जो कि बाद में खारिज भी हो गई थी। तो ये चीज याद रखिएगा। उसके अलावा भी भारत रत्न के बहुत से विवाद हुए हैं, जैसे भारत रत्न का एक और बहुत इंपॉर्टेंट विवाद है सन 1992 यानी कि 1992 में सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की घोषणा की गई, लेकिन किसी ने जनहित याचिका दायर कर दी मरणोपरांत देने के बाद की, कि क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मरणोपरांत देने की जनहित याचिका दायर कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया और केंद्र सरकार ने इसे वापस ले लिया। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा कब हुई थी? 1992 में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड का एक सेशन मैंने कंप्लीट किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वे लोग भी इस लॉकडाउन के समय में अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।